हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है रोज़ाना आपके लिए एक वर्कशीट आती है और हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए आज की जो हमारी वर्कशीट है उसको हम देखते हैं और जानते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। एक सेकेंड। हाँ, चंदू, बंधु एवं कन्नू, ठीक है, 3 क्लासमेट हैं, दोस्त हैं क्लास के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े किन महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम मतलब स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत में जो जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनमें किन किन लोगों ने भाग लिया और हमें स्वतंत्रता दिलवाने में किन किन लोगों ने मदद की, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो हमें जो यहाँ पर आपको एक क्लाउड दिख रहा है बना हुआ, ठीक है, जिसको अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं और उनको पढ़ के हमें ये बताना है कि वो बातें किसके बारे में कही गई हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसमें। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में, ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ और 1917 यानी कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो घटना घटी वो 1917 में घटी और भारत में असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। तो ये कौन महापुरुष थे, आपको इनके बारे में पता लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, चंदू। चंदू किन के बारे में चर्चा कर रहा है? देखते हैं, चलो। जन्म 14 नवंबर 1889, ठीक है, 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद था लेकिन अब प्रयागराज हो गया है, ठीक है, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये, इनकी सबसे खास बात है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत एक खोज नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ के आपको आइडिया लगाना है कि ये कौन हमारे महापुरुष हैं जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे और भारत एक खोज नाम की इन्होंने किताब भी लिखी थी। ओके। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, चंदू, अच्छा चंदू का तो हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है बंधु का। ठीक है, बंधु क्या कहती है या कहता है, जो भी। जन्म 14 अप्रैल 1891, 1891, 14 अप्रैल 1891 को, सॉरी, हाँ अब दिखेगा आपको। ठीक है, जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि जो हमारा संविधान जो हमारा बना हुआ है उसकी जब उसको निर्माण किया जा रहा था, उसको बनाया जा रहा था, वो जो टीम थी उसके ये लीडर थे या वो अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न इनको प्रदान किया गया। भारत रत्न एक क्या है, मेडल है या उसको आप कह लीजिए कि सम्मान है जो कि बहुत अच्छे कार्य करने के लिए भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ये उनको मरणोपरांत यानी कि उनको मरने के बाद मेरा प्राप्त हुआ। तो ये कौन महापुरुष थे, आपको इनके बारे में पता लगाना है और आपको फिर इनके बारे में लिखना है। ठीक है, अगर आप इनकी कहीं से फ़ोटो कलेक्ट कर सकते हैं किसी चार्ट से या खुद ड्रॉ कर सकते हैं तो आप इनके साथ वो भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि देखो क्या दिखाए। जो हमें एक ना वर्ग पहेली दी गई है इसमें, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। आपको मैं कैसे दिखाऊं, चलो हम इसको अभी बंद करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए वर्ग पहेली में क्या है। नीचे दी गई वर्ग पहेली में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपनी प्रगति की बुक में भी करते थे, हमें इस तरह की एक पजल दी गई होती थी और वहाँ से हम नामों को छांट छांट के लिखते थे
और यहाँ पर क्या करना है कि स्वतंत्रता संग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया स्वतंत्रता संग्राम क्या था, कि जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी उनको हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उनमें जो सेनानी यानी कि जो जो हमारे योद्धा थे, जो उस लड़ाई को लड़े और हमें आज़ादी दिलवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उनके नाम हमें इस वर्ग पहेली में दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे उनके नाम खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए एवं उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियों को अपने परिजनों की सहायता से एकत्र करके उन्हें भी लिखिए। अपने परिजन यानी पेरेंट्स, घर में मम्मी पापा या फिर आपके कोई बड़े बहन भाई भी हो सकते हैं जो आपकी मदद कर सकें, या फिर अगर कोई भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो आप इसके लिए इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो नाम ये शब्द लिखे हुए हैं, सॉरी ये अक्षर लिखे हुए हैं, इन अक्षरों से आपको उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा, गुड।